हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है. अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्लांट किंगडम. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज प्लांट किंगडम. अब सबसे पहले तो देखो, जो प्लांट किंगडम है बच्चों, इसके अंदर मेनली 5 डिविजन्स आते हैं. इसके अंदर कितने डिवीजन आते हैं? 5 डिवीजन आते हैं. अब ये डिवीजन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो पहला डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गी. दूसरा जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा. सेकंड इज डिवीजन ब्रायोफाइटा. तीसरा जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा. थर्ड इज डिवीजन टेरिडोफाइटा. फोर्थ जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म. फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म. और जो फिफ्थ डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म. इट इज नोन एज एंजियोस्पर्म. और देखो, जो एंजियोस्पर्म होते हैं बच्चों, इन्हें हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं. राइट. अब एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं. स्टेटमेंट वन में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट वन में बच्चों हमें गिवन है इन जिम्नोस्पर्म्स द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स. तो देखो, ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स गिवन है. क्यों? क्योंकि देखो, जो जिम्नोस्पर्म है बच्चों, इसके अंदर जो जिम्नो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेकेड. और जो स्पर्म वर्ड है बच्चों, इसका मतलब होता है सीड. राइट. तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं बच्चों, ये नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं. अब इन्हें हम नेकेड सीडेड प्लांट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो सीड होता है बच्चों, ये किसी भी ओवरी या फिर मैं बोल सकती हूँ फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं होता. राइट. तो इनका सीड प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो बच्चों ये प्रेजेंट होता है बिहाइंड द लीफ. इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द लीफ. राइट. तो इसीलिए जो स्टेटमेंट वन है ये बच्चों हमें फॉल्स गिवन है. स्टेटमेंट टू में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट टू में बच्चों हमें गिवन है द स्पोर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स जर्मिनेट इनटू कॉन्स्पिकुअस एंड फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट्स. तो देखो, ये स्टेटमेंट भी बच्चों हमें फॉल्स गिवन है. क्यों? क्योंकि देखो, जो टेरिडोफाइट्स का गेमेटोफाइट होता है उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रोथैलस. और ये जो प्रोथैलस होता है ये कैसा होता है? ये होता है बच्चों इनकॉन्स्पिकुअस. इट इज इन कॉन्स्पिकुअस, ना कि कॉन्स्पिकुअस. राइट. अब इनकॉन्स्पिकुअस का क्या मतलब होता है? तो बच्चों इसका मतलब होता है कि ये वेल डेवलप नहीं होता. इट इज नॉट वेल डेवलप्ड. राइट. इसीलिए जो स्टेटमेंट टू है ये भी बच्चों हमें फॉल्स गिवन है. स्टेटमेंट थ्री में बच्चों हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट थ्री में हमें गिवन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर. तो देखो बच्चों, ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल ट्रू गिवन है. जो एल्गी होती है बच्चों, इसके अंदर हमें मेनली 3 टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं. कौन कौन से? पहला तो होता है बच्चों वेजिटेटिव टाइप का. और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, ये मेनली होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. ये किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है. राइट. दूसरा होता है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, ये होता है बाय द स्पोर्स. और जो मोस्ट कॉमन स्पोर है एल्गी का, वो कौन सा है? तो वो है बच्चों जू स्पोर. अब ये जो जू स्पोर होता है ये कैसा होता है? ये होता है बच्चों हैप्लॉइड और साथ ही साथ ये होता है मोटाइल. ये कैसा होता है? एक तो ये हैप्लॉइड होता है और साथ ही साथ ये कैसा होता है? इट इज मोटाइल. राइट. तो क्वेश्चन में जो हमें थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू गिवन है. और जो तीसरे टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है बच्चों एल्गी में, वो होता है सेक्सुअल टाइप का. राइट. अब क्वेश्चन में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, तो वो बच्चों हमें गिवन है ऑप्शन नंबर 3 में. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3. स्टेटमेंट फोर में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट फोर में बच्चों हमें गिवन है एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो टर्म्ड एज क्रिप्टोगैमस. तो देखो, ये हमारी इनकरेक्ट मतलब कि फॉल्स स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि जो एंजियोस्पर्म है बच्चों, ये क्रिप्टोगैमस नहीं है. अब क्रिप्टोगैमस क्या होते हैं? तो बच्चों ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड फॉर्म नहीं होता. राइट. और इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो हिडन होते हैं. लेकिन जो एंजियोस्पर्म है बच्चों, इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ये एक्सपोज्ड होते हैं. दूसरा, इनके अंदर सीड भी फॉर्म होता है. तो ये क्रिप्टोगैमस नहीं है. ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बच्चों फनेरोगैमस. राइट. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है. तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.